अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छे लोग, सिर्फ परसेप्शन में थोड़ी बहुत फाइट हो जाती है। तो बाहर की जो इंडस्ट्री है जब हमारी इंडस्ट्री को देखती थी तो उनको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती थी। अब वो क्लियर क्यों नहीं होती थी? उसमें कुछ गलतियां हमारी भी थी और कुछ गलतियां उनकी भी थी, समझने में या हमारी समझाने में गलती थी। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी परसेप्शन में ये डिसाइड किया गया कि एक हमें अपनी इंडस्ट्री की ट्रेड मैगजीन निकालनी चाहिए। ये मैगजीन जो हमारे जो इंडस्ट्री है, जो उस इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन है, वो ठीक चीज ठीक तरीके से ठीक लोगों को बता सकें। ज्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हम सही बात सही लोगों को नहीं बता पा रहे थे, उस उद्देश्य से उस मैगजीन का इनॉग्रेशन हुआ। आज करीबन 18-19 एडिशंस के बाद मैगजीन अपना एक उस टीम की वजह से एक मुकाम पा चुकी है। इसी मैगजीन के बाद, इसी परसेप्शन के बाद एक चीज और डिसाइड की गई कि हम कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर कि सोचा ये इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इस इंडस्ट्री में लगा चुके होंगे। मैं ठीक हूं ना? 20 साल होंगे ना सबको? तो यानी अब ये समझें कि अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार है। तो अब जब हमारी अब हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, जिसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? इसके लिए जरूरी थी कुछ लोगों का साथ में आना, कुछ लोगों का इकट्ठा होना और कुछ एक उद्देश्य बनाना कि इस इंडस्ट्री के लिए काम किया जाए। ये 2016 की गाइडलाइंस आने के बाद हुआ। सरकार ने पहला स्टेप लिया, उन्होंने सपोर्ट किया इस इंडस्ट्री को, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए कि किस तरीके से चलना है, पर चलना हम पे छोड़ दिया था। उसमें कुछ लोग ठीक चले, कुछ लोग ठोकर खा के गिरे, कुछ लोग आगे चलते रहे, और जो लड़ते थे, जुझारू थे, जो वॉरियर थे, वो जीत गए। अब सरकार ने एक कदम और आगे लिया 2019 में, जब उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए। उस एक्ट में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक एक्ट का पार्ट दिया गया, यानी कि अब हम 100% एक लीगल इंडस्ट्री के रूप में थे। यस। 2019 के एक्ट में आने के बाद 2021 में 28 दिसंबर को हमारी इंडस्ट्री के रूल्स आए, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स कहते हैं। वो रूल्स एक्चुअली बताते हैं कि हमें इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, हमें कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, डायरेक्ट सेलर के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, प्लान में क्या होना चाहिए, कस्टमर सर्विस में क्या होना चाहिए, ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या होना चाहिए, वो सभी सरकार ने है। लेकिन सरकार ने वो चीज आप पे छोड़ दी कि आप उसे कंप्लाई करें। वो चाहते हैं कि हम अपने आप सेल्फ रिलायंट और सेल्फ कंप्लाइंट कंपनीज बने, सेल्फ कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस बने, ताकि हमारा जो डायरेक्ट सेलर है, जो एक प्रोडक्ट के माध्यम से जुड़ता जरूर है, लेकिन वो जो अपने सपने पूरा करना चाहता है, उस रास्ते में कोई बाधा ना आए। तो आज मेरी आप सबसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली, आने वाली जनरेशन के लिए आप लोग तो अपने सपने पूरे कर ही लोगे, रास्ते पे चल पड़े हो। तो मेहता साहब का सुना तो आप लोग तो अपने सपने पूरे कर ही लोगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम ये इंडस्ट्री किस रूप में छोड़ के जाते हैं, ये मैटर करता है। तो आप सबको ये अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस इंडस्ट्री में वो सही एथिक्स और वो सही सिस्टम लेकर आ सकें। आज से पहले क्या होता था हम भूल जाइए, वो क्या करते थे, कुछ से पहले क्या होता था, कोई मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि हम आज क्या करते हैं। तो आज आप लोग अपने आप में ये डिसाइड करें कि आप किस तरीके के डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, और किस तरीके का बिजनेस हम अपनी सेकंड जनरेशन के लिए देके जाना चाहते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट, सेकंड एनिवर्सरी सक्सेस सेलिब्रेशन। अब अगले साल आपकी 3rd होगी, उसके बाद 4th होगी, और हो सकता है उसके बाद आप दुबई में कर रहे हो, और आप हो सकता है सिंगापुर में कर रहे हो, मलेशिया में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, अगली बार जहां पे भी करें, और उसके बाद जहां पे भी करें, और उसके बाद जहां पे भी करें, मुझे, ऋषभ, फिटची टीम, सबको जरूर बुलाइएगा। थैंक यू सो मच।
Come on everyone, एक बार जोरदार तालियां हो जाए please. प्लीज सर, एक छोटा सा Now we are going to have a vote of thanks from the behalf of our company. बिल्कुल प्लीज, एक हम सब की तरफ से वोट ऑफ थैंक्स टू द फिटजी एंड द फिक्की. प्लीज जबरदस्त तालियां हो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा. ई-मैराथोनियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे राहुल सुगम सर का एंड ऋषभ बत्रा. Thank you so much for being here with us.